पांडव मान श्रद्धाभक्ति और श्रीकृष्ण अनुग्रह प्रसाद विषय व्यासंक मुखर श्रवण करू करू राति दिन भूली जाई परीक्षित आनंद रे ओतप्रोत हेउतिले। एतिकिरे कलकंठ पक्की ज्ञान कुक्कुटर ककरे कक ध्वनि मध्य रात्रि प्रभातिला। राजवरद भितरु सम्मिलित कंठर सुप्रभात स्तव मंद समीरण रे भासी आसुतिला। देवळ मानकर मंगल आरती घंटा बाजुथिला। सेही प्रभात लग्न रे प्रणत परीक्षितंकु प्राण पूर्ण भाव रे आशीर्वाद करी व्यासदेव हाथ रे कमंडलु धरी विदाय नेथिले। विदाय व्यासदेव को देखी परीक्षित भितर एक अबोध्य वेदना कुहुरुला। पांडव मान महत्तर भक्ति शक्ति संपर्क रे पूर्ण भाव रे शुणिबा पूर्वर राति पाइबा तांकु निराश करथिला। अतएव श्रुत कथामान मनन करी कौन करिवे किछि भावी न पारी से प्रथमे नित्यकर्म शेष कले। शासन विषयक कार्य हठात जड़ित हवा पाई मन बल नथिबारु घरे रहिले कोनोसी ना कोनोसी सांसारिक जंजाल आसी अस्थिर करने आशंका से एकांत रहिबाकु चाहुतिले। अतएव मृगया निमंते से अरण्य को जीवा स्थिर कले। तदनुसार तुरंत व्यवस्था करने पाई भृत्य मान को निर्देश देले। किछि काल परे सब प्रस्तुत है बोली द्वारपाल मुखर शुणी भाराक्रांत मनरे निरुत्साहित भाव देह को एक प्रकार टाणी नेला परि नहीं रथरे आरोहण कले। रथर आग पछरे आवश्यक आयुध मान धरी शिकारी माने यथारीति चली थांती। सामान्य किछि बाट जीवा परे परीक्षित कौन भाविले के जानी एते लोक तांक संगे जीवा दरकार नाही बोली अधिकांश शिकारी और रक्षी को सेठाकु फेराई देथिले। मुष्टिमय केते जन को नहीं अरण्य प्रवेश कले। हठात राजा सम्मुख दे केते हरिण दल 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 होई लंफ दे चलीगले। ताहा देखि परीक्षित एक प्रकार उत्साहित होइतिले एवं धनुषर धरी रथर ओह्लाई से पछरे गोड़ाई गले। ताहा बारी पारी हरिण माने प्राण विकल रे पलायन कला बेले परस्पर ठार विच्छिन्न और विक्षिप्त होगले। हरिण मान पिछा धरी राजा संगे जाइथिबा शिकारी केते जन मध्य परस्पर ठार विच्छिन्न होगले। परीक्षित केतोटी हरिणर पिछा धरी आउ एक मार्गरे जाइथिले। सेही घंच अरण्यारी रे मृगया विनोदरे जणे जनक पाखरु विच्छिन्न हो जिबा फल रे गोटाए समय परीक्षित आवश्यक बेले पीवा पानी देवाई मध्य पाखरे केही नथिले। सुतरां से निजे जलसंधान रे बाहरिले। जाऊ जाऊ शेष गोटे पर्णकुटीर क्लांत तृषार्थ परीक्षित दृष्टि पड़ा। बड़ आशारे परीक्षित सेठाकु दौड़ी गले। पर्णकुटीर चतुर्पार्श्वे से जड़े क्या देखा पाइले नहीं। राजा चित्कार कर डाकिले मध्य केही उत्तर दे नथिले। शेष धीर पदरे से कुटीर भितर प्रवेश कले। कहार हेले कान रे पड़ू बोली मो तृषार्थ मते जल दियो कही से उच्च कंठरे डाकिथिले। सेतिरे मध्य कहार उत्तर से पाइले नहीं। ईषत अंधकार वृत से कुटीर एक कोणरे जड़े मुनि तपस्यारत थिबा से देखा पाइले। तांको पाखकु जाई प्रभु प्रभु बोली केते डाकिले हेले देह बहुत शून्य ध्यानरत ऋषि निश्चल नीरव रही। ताहा देखि तृषार्थ राजा व्यथित और रुष्ट होइतिले। क्षुदित और तृषित अवस्था राजा चक्रवर्ती से मुनि आश्रम को आसीथिबा बेले तांको तृप्त करिबा धुरे थाउ डाकिले उत्तर मध्य मिलु नाही बोली राजा एक प्रकार क्रोधदीप्त होई उठितिले। अज्ञान पुष्ट क्रोधरे राजा कुटीर बाहर को आसवा लगी उद्यत हवा समय तांकर पादरे रजु भली गोटे कण लगे से अनुभव कले। ताहा टेकी देखिले गोटे मृत सर्प। क्रोधरे हिताहित ज्ञान शून्य राजा विपरीत बुद्धि तपस्यारत मुनि कंठरे ता लंबाई दे कुटीर त्याग करथिले। राजा को कुटीर बाहर को आसुथवा देखी केते जन ऋषि कुमार भितर कौन घटला बोली देखा जाई जहा देखिले से चक्षु स्थिर होगला। तपस्या निमग्न श्रमिक महर्षि गलारे गोटे सर्प कौन ये विचित्रता बोली वीक्षण करिबारे से माने जानिले जे सर्पटी जीवित नुहे मृत। एपरी अपकर्म किए कला बोली से माने विचार कला बेले ताहा कुटीरु बाहरी जाउथिबा व्यक्तिर कार्य होई पारे बोली से माने दौड़ी जाई श्रमिकंक क्रीड़ारत पुत्र श्रृंगींगु सबु कथा जणाइले। ऋषि कुमार मान कथा श्रृंगी विश्वास करनथिले। तांकर पिता सर्वमान्य ऋषि श्रमिकंकु सेपरी अपमान किए दे न पारे एवं ऋषि कुमार माने कौतुक करुछंती बोली से पूर्वपरी तांकर क्रीड़ारे मन देथिले। किंतु खेल संगी ऋषिपुत्र माने से माने जहा कहउचंती ताहा अक्षर अक्षर सत्य एवं श्रृंगी निजे जाई ताहा देखि पारंती बोली बारंबार आतुर भाव रे निवेदन करिबा फल रे दोलायित मन रे श्रृंगी सेमानक संगे संगे जाई से अपकीर्ति निज नेत्र रे देखिथिले।
सेपरी किए कला बोली श्रृंगी विचार कला बेले किए जड़े राज परिच्छेदधारी आश्रम भितर बाहरी जाउथवा से माने देखिछंती एवं यह से ही व्यक्तिर कुकर्म होई पारे बोली ऋषि कुमार माने कहिथिले। श्रृंगी तत्क्षणात् कुटीररू बाहर होई आश्रमरू लंबी जाइथिवा मार्ग उपरे दृष्टि संचालन करू करू किय दूर ऋषिपुत्र वर्णित सेपरी एक व्यक्ति स्फलित पदरे चली जाउथवा तांको दृष्टिगोचर हैला। क्रोधाविष्ट श्रृंगी ऋषिपुत्र मान बारण सत्वे कमंडल जलमंत्र करी से दिग को निक्षेप करी कहले मो पिता को जो दुष्ट एपरी भाव अपमान करिछि आज ठारू सप्तम दिन रे सर्पघात रे तार मृत्यु हो। सही अपरिचित व्यक्ति को शापग्रस्त कलापरी कुटीर एक कोण बसी श्रृंगी अनुशोचना रे दग्ध होते से बंची थाउ थाउ तांकर पिता जेबे सेपरी अपमान पाइले तेबे से जीवित रहिबा आउ कि प्रयोजन। जो पुत्र पितार सम्मान रक्षा करिबारे असमर्थ से थिले मध्य नथिला परी निजको नाना भाव में धिक्कार करी से रोदन करुथांती। संगी ऋषि कुमार माने तांको नाना भाव में सांत्वना देउथांती एवं सही अपकर्मकारी व्यक्ति को निंदा करुथांती। सेपरी समय शमिक महर्षि ध्यान भंग है से नेत्र खोलिले आसन रे तांको देह हलचल है गलारे लंबित मृत सर्प को बाहर करी से पार्श्व पकाईदेले। गोटाए कोण दुखित मन रे बसथिबा ऋषिपुत्र मान पाखक डाकी सेमानकर दुखर कारण कौन बोली पचारिबारे सेमाने समस्त वृत्तांत जणाइले। साहस्य बदन रे महर्षि कहले किए अजाणत रे एपरी गोटे तुच्छ कार्य कला बोली तुम माने भावित हवा केवल अज्ञानता। गौरव और प्रतिष्ठा संगे मोर संपर्क नहीं मानव अभिमान रे विचलित न हवा आत्मतत्वर सार कौनसी अमायिक व्यक्ति ये कार्य करिथिबो तुम माने जेहेतु बालक ये छोट कथा को बहुत बड़ करी भावी अजथा कष्ट पाउछ जाओ खेल किंतु केही हेले बाहर को न जाई मन मारी बसी रही। पुत्र श्रृंगी को पाखक डाकी कोल्रे बसाई तांकर मुंड आउसिला बेले श्रृंगी कांदी कांदी कहले पिता यह कौन अमायिक व्यक्तिर कार्य नुहे राज परिच्छेदधारी जड़े मंदान्ध व्यक्तिर यह पापकर्म। श्रृंगी से अज्ञात व्यक्ति संपर्क में नाना कटुक्ति करुथिला बेले विस्मित भाव में शमिक कहले राजा राजवेशधारी तुम्हें देखिछ कौन राजा तो यहपरी तुच्छ करिब नाही। शमिकंक मुहरु कथा न सरुणु ऋषि कुमार माने कहले गुरुदेव आमे देखिछु से प्रकृति रे जणे राजा भली जणा जाउथिले तांकु देखि आमे दौड़ी जाई श्रृंगी को डाकी आनिथिलु। आपणक कंठरे मृत सर्प लंबी थिबा देखि श्रृंगी दिग्भ्रांत भावरे आम बारण न मानी गंगा जल मंत्र करी चली जाउथवा व्यक्ति दिग को निक्षेप करी साप दे कहिचंती जे आज ठारू सप्तम दिन रे आपणक गलारे मृत सर्प लंबाई थिबा व्यक्तिर सर्पघात रे मृत्यु घटू। बालक मानक मुखरु एक कथा शुणी शमिक महर्षि चकित विस्मित भाव में श्रृंगी को कोल को ओह्लाई दे कहले तू साप देलु काकुड़ी चोर को मुंड काट न्यारे साप देवा ऋषि कुमार पक्षरे घोर अन्याय। एपरी सामान्य दोष त्रुटि सही न पारिबा दुर्बल व्यक्ति निजको ऋषि कुमार कहवा समग्र ऋषिकुल पक्षरे गोटे कलंक। सेपरी व्यक्ति को मोर पुत्र बोली कहवा मो पक्षरे लज्जा कर तो भली बालकर निर्बुद्धि समग्र ऋषिकुल निमंते अपकीर्ति अर्जन कला। छी तोर मुख दर्शन करवा उचित नुहे प्रजा को दंड देवा अधिकार राजार ऋषिर नुहे प्रजा को शाप देवा ऋषि नुहे। सर्वलोक रक्षक सर्वेश्वर सानिध्य लाभ निमंते सर्वसंग परित्याग भाव अरण्य रही कंदमूलादि भक्षण करी काया शुक विसर्जन दे ईश्वर चिंतन रे काल कटाउथवा मुनि मानस रे एपरी निर्दय भाव उदित हवा बोध हुए कलिकाल प्रवेशर लक्षण। केते बड़ पाप तू न कलु। शमिक अनुशोचन रे पुत्र को एभली नाना भाव रे तिरस्कार कले। पितांक दाक्षिणाहीन भाषा पुत्र श्रृंगी हृदय को छुरी भूसिला भली हाथुड़े पिटला भली बोध हेउतिला। दुख सैन परी से पितांक चरण तले पड़ी कहले पिता मते क्षमा करंतु राजा होई एपरी अश्रद्धा अशिष्ट आचरण करिवा मते पीड़ित करथिला सुतरां मो रुष्ट होइथिली तुमर अपमान मो पक्षरे असह्य होई उठिथिला। ऋषि आश्रम को आसी एपरी अनुचित व्यवहार करिवा प्रजापालन राजा पक्षरे कौन अन्याय नुहे। रोरुद्यमान पुत्र को पाखकु नहीं शमिक महर्षि कहले पुत्र काल करोति सर्वम तार बलवत्ता निकटरे मानव अबाध्य हवार बाट नहीं। विनाश काल रे विपरीत बुद्धि जन्माई काल मानव को विवेकांध करिथाए। राजा
महाभक्त तेजस्वी ओ जड़े धर्मात्मा पुरुष समस्त भूमंडल से चक्रवर्ती तंकर कीर्ति त्रिभुवन विदित हजार हजार दास दासी सेवा ग्रहण से अभ्यस्त से घर बाहर अनुगत देहरक्षी और भृत्य माने बहु संख्यार तंकर पछे पछे चली था समस्त दृष्टि तंक उपरे निबद्ध थाए राजा सामान्य इंगित मध्य जेपरी सेमानक दृष्टि छड़ाई न जाए से निमंते से माने सर्वदा जागरूक थांती से जो राज्य को जाती से राज्यर राजा तांको स्वागत सम्मान निवेदन करी तांकर अनुगत भाव व्यवहार करिथांती एपरी भोग परिचर्यार अभ्यस्त महाराजा को एठारे कौनसी स्वागत सम्मान मिलवा तो दूरर कथा तृष्णा निवृत्त मुंदे जल मध्य मिलला नहीं गोटाए दिगरे तृष्णा जंत्रणा अपर दिगरे प्रत्याशित सम्मान प्रदर्शन तो नहिला डाकिले मध्य के शुणवाक नथिला सेपरी परिस्थिति रे निराशा और मनस्ताप जो हिताहित ज्ञान शून्य भाव एपरी अपराध से कर बसिले एतिक मात्र तू रुष्ट हुई ऋषि कुमार मान पक्षरे अनुचित कार्य करने फल समस्त तपस्वी कूल को जेपरी भाव में पापग्रस्त करिछु ताहा मोचित हेबार नुहे छी केते बड़ द्रोह तू न कलु पुत्र को भर्त्सना करी केवल समीकंक मन शांत होई नथिला कौन कले श्रृंगी करवा अपराध खंड न करी हेबो से विषय भावी भावी कौन उपाय से पाई पारे नहीं सबकिछिर हर्ताकर्ता विधाता से परमेश्वर केवल बोली नेत्र बुझी से प्रार्थना कले सर्वलोक शरण्यम अपरिपक्व बुद्धि बालक कर्तव्य ज्ञान अभाव अज्ञान वशत राजा प्रति एपरी अपराध कर बसिला बालक को क्षमा करी हेउ कि अभिशाप्त करी हेउ राजार कल्याण किंतु अक्षुण्ण रख सेतेबेलकु समीकंग कुटीर घटना आखपाख सबु ऋषि आश्रम चहटी जाइथिला ऋषि और ऋषि कुमार समस्ते आसी समीकंक आश्रम प्रांगण में रुंड हो सारी नेत्र मिली समीक महर्षि दुखरे से कहले शुणल तो श्रृंगीर कीर्ति लोकपालक राजा प्रति एपरी अपराध करवा ऋषि जनचित नुहे जहाँ हेबार तो हेलानी राजा जेपरी कौन अनिष्ट न घटे एवं सर्वमंगल रे से जेपरी प्रजा पालन करती से लगी तुम्हें मैंने समस्ते वर्तमान परमेश्वर को प्रार्थना कर समीकंक उक्ति शुणी समावेश जड़े शांतमूर्ति वृद्ध तपस्वी कहले महात्मान राजा प्रति आपणकर इति अनुग्रह थिला बेले शापदाता जेहेतु आपण पुत्र एवं आपण शक्ति जेहेतु ताठारु बहु गुण अधिक आपण इच्छा कले राजा को अवश्य शाप मुक्त करें आपण महाशक्तिधर समर्थ जोगी अजथा एते चिंतित होउचंती काहेकि सेही वृद्ध ऋषि परामर्श समस्त मन को पाइथिला समस्ते मिलित कंठरे यथार्थ कहते श्रृंगी को क्षमा करी चक्रवर्ती कल्याण विधान निमंते से माने समीकं को बड़ विनीत भाव निवेदन करते सहसा वदन समीक नेत्र मुदित कले परीक्षित भूत भविष्य उपर से जगदृष्टि संचार करुले जन्मांतर कर्म फल हेतु ना कौन अवंतार फल जो परीक्षित एवली आचरण कले ताहा विचार करी से जानले जे राजा तक्षक दंशन रे जीवन हराइबा सुनिश्चित ताहा अनिर्वाच्य ए प्रकार विधि विधान खंडन करिवार प्रयास करिवा अर्थ ईश्वरेच्छा विरुद्ध रे कार्य करिवा जन्मांतर कर्म फल ही श्रृंगे मनरे सापदान संकल्प सृष्टि कला एवं परीक्षित मनरे दुर्बुद्धि जात कला समीक उपलब्धि करिपारिथिले जे सर्वसंकल्प सिद्धिदाता सर्वेश्वर केवल ए विधान आन करिवा पाई समर्थ अन्य मानक द्वारा यह साध्य नुहे सेपरि प्रयास करिवा मध्य अहंकार प्रणोदित हेबा संगे समान अहंकार ऋषि जीवन परम शत्रु समीक ताकू प्रश्रय दे पारि न थांते सुतरां से केते शक्तिधर हेले मध्य राजा को शाप मुक्त करने चिंता से करिनथिले तथापि यत्किंचित हेउ पछे राजा को विहित भाव में साहाय्य करने उद्देश्य समीक नेत्र मेली चारिआड़ को चाहिए से समावेश भितर कार्यदक्ष जड़े शिष्य को निकट को डाकी कहले बच्छ तुमको एक क्षण हस्तिनापुर जावाक पड़ो प्रस्तुत हो आस शिष्य करजोड़ी कहले प्रभु ऋषि शिष्य प्रस्तुतिर अपेक्षा रखे ना आपण आज्ञा शिरोधार्य करी मु यही मुहूर्त यही स्थान ही हस्तिनापुर को यात्रा करी मते आदेश करंतु समीक आसन छाड़ी उठिले एवं शिष्य को कुटीर भीतर को नहीं राजा को जहाँ संदेश देवार कथा ताहा भल भाव में बुझाइले शिष्य समीक को साष्टांग प्रणिपात करी हस्तिनापुर अभिमुखे यात्रा कले।